और इसी बीच भोपाल से अपडेट, जहां एमपी सरकार ने मंत्रियों को सौंपे जिलों के प्रभार। सीएम यादव इंदौर, विजयवर्गीय सतना, धार के प्रभारी बनाए गए हैं। मोहन सरकार बनने के 7 महीने बाद प्रभार सौंपे गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर का प्रभार अपने पास रखा है और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सागर और शहडोल के प्रभारी मंत्री बनाए गए। जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को खरगोन और हरदा का प्रभारी बनाया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना, धार का प्रभार दिया गया है। मंत्रियों को जिले के प्रभार सौंपे गए हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास 2 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को सागर, शहडोल का जिले का प्रभार दिया गया है। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मोहन सरकार बनने के 7 महीने बाद मंत्रियों को प्रभार सौंपे गए। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को भी प्रभार सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने इंदौर अपने पास रखा है। क्या कुछ प्रभार अलग अलग मंत्रियों को सौंपे गए हैं? क्या कुछ लिस्ट सामने आई है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने आखिर लंबे समय बाद, लगभग 7 महीने बाद, अपने मंत्रियों को, अपने मंत्रिमंडल के साथियों को जिलों के प्रभार सौंपे हैं। और इन जिलों के प्रभार सौंपने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी प्रभार उस मंत्री को अपने जिले का नहीं दिया गया है जो कि उसी जिले में रहते हो। यानी ये एक सबसे बड़ा फैसला है। एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसे खुद के जिले का प्रभार मिला हो। इसके अलावा 24 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें 2 जिले का प्रभार मिला है और लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जो कि पहली बार जीते थे, उन्हें 1 जिले का प्रभार मिला है। और जहां तक बात करें हम मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन की, तो वहां गौतम टेटवाल जो पहली बार जीत के आए उनको प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने प्रभार का जिला खुद इंदौर को रखा है, जो कि इंदौर उनके गृह जिले उज्जैन से केवल 65 किलोमीटर दूर है और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। इसके अलावा बात करें हम डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की, तो उन्हें जबलपुर और देवास का प्रभारी बनाया गया है। देवास में वो एक्टिव भी रहते हैं। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ल जो डिप्टी सीएम है, उन्हें सागर और शहडोल का प्रभारी बनाया। तो काफी बैलेंस तरीके से ये पूरे प्रभार दिए गए हैं। और पूरी सूची जो प्रभारियों की आई है वो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्रीय संगठन ने फाइनल करके भेजी है। और जहां तक बात करें हम भोपाल की, तो चैतन्य कश्यप को भोपाल और राजगढ़ का प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा जो सीनियर मंत्री हैं और बड़े आदिवासी नेता विजय शाह को रतलाम और झाबुआ का प्रभारी बनाया गया। ये पूरा आदिवासी बेल्ट आता है। और कांग्रेस हमेशा से ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम झाबुआ में अपनी पैठ बनाई है। तो मंत्रियों को प्रभार मिल गए हैं और आने वाले दिनों में मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में झंडा फहराना जाएंगे, जिसकी सूची की घोषणा होना अभी बाकी है। कि जो भी मंत्री जिस जिले से आता है उस जिले का प्रभार उसे नहीं दिया गया है। इस फैसले के पीछे का आधार क्या देखा जाए और क्या कुछ इससे पीछे सरकार की रणनीति और अब कितनी सक्रियता से आगे काम करती है मंत्री नजर आएंगे? क्योंकि प्रभार सौंप दिया गया है और निश्चित रूप कोशिश होगी कि जो प्रभार सौंपा गया है वहां का विकास और तेजी से किया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए, नए मंत्रियों को जहां एक एक जिले का प्रभार मिला है, वहीं 24 ऐसे मंत्री हैं जो सीनियर मंत्री हैं, उनको मंत्रालय के कामकाज का, अपने विभाग के कामकाज का, मंत्रिमंडल के कामकाज का पूरा जानकारी है, तो उन्हें 2-2 जिले का प्रभार सौंपा गया। इसके पीछे यही कारण है कि सरकार ने पूरी तरह से इस बार डॉक्टर मोहन यादव की 7 से 8 महीने पुरानी सरकार ने गुजरात फार्मूले को अडॉप्ट कर लिया है। गुजरात में भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिमंडल में जब जिलों के प्रभार दिए जाते हैं तो वो इसी पैटर्न पे दिए जाते हैं। तो इसका मकसद, सरकार के यही कहना है सरकार के लोगों का, कि इसका मकसद केवल एक है कि आगे वाले वर्षों में, लगभग 4 साल से ज़्यादा समय बाकी है चुनाव में, आने वाले वर्षों में किस तरह डेवलपमेंट के एजेंडे को बढ़ाया जाए, साथ ही सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और धार्मिक गतिविधियां भी मध्य प्रदेश में बढ़ाई जाए। इन्हीं सब बातों को और जातिगत समीकरण भी देख के, क्षेत्रवार समीकरण भी देख के मंत्रियों को प्रभार दिए गए और मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार, उन्हें सूचना मिल गई है और नए मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार मिला है, जिससे कि उनको जिलों के प्रभारी बनने का पूरी तरह से अनुभव मिलेगा।
निश्चित तौर पर देखिए, लगातार मोहन सरकार सक्रिय है और लगातार कई फैसले भी ले जा रहे हैं। अब जिस तरीके से प्रभार सौंपे गए हैं, एक बार फिर और सक्रियता बढ़ेगी और तेज गति से विकास की ओर कदम भी आगे बढ़ाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।